ये कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर क्या हो गया? सी। क्या मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा दिया लिखने के लिए? ये तो पढ़े हैं, जान रहे हैं। ठीक है, देखो 2019 के क्वेश्चन साइंस की है। ठीक है, अलग से कोई नोट्स दिया जो छपा छपी करने के लिए? बस पढ़ने से याद हो जा रहा है यार। नेक्स्ट आओ। हु कंपोज्ड? कंपोज अभी मैंने बताया लिखना होता है। किसने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास? दो ही किताब उसके नाम पे है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप। तो ये वॉल्ट व्हिटमैन लिखा। सी इज द राइट ऑफ। देखो तो 2022 की क्वेश्चन से जो लड़के नहीं पढ़ेंगे, जो लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, उसको कहां से आएगा? वो चीट करेंगे। और कोई टीचर जो नहीं पढ़ाता है लाइन बाय लाइन, उसको भी नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव गलत भेज देगा और हड़बड़ाहट में आप गलत भर के आ जाओगे। ठीक है, इसलिए कभी भी मेरे विद्यार्थी किसी से चीट नहीं करते। उससे लोग लिखते हैं, हमारे विद्यार्थी किसी का कॉपी नहीं करता, क्योंकि वो उसको इतना ना कॉन्फिडेंस है कि यही हो सकता है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 की आप बात कर रहे हैं बच्चे हमारे, 100 आउट ऑफ 100 की बात हो रहा है। और तो 95 का है, तो 100 आउट ऑफ 100 का क्या है सर? इतनी बात है। इस साल की बात बता रहा हूं। द वर्ड स्कूल, आपको सेंटेंस में स्कूल आया है और क्रीड आया है। दो वर्ड आया था, क्रीड और स्कूल। याद आ रहा? CREED लिखे थे वहां पे हमने, पंथ धर्म लिखे थे और बगल में स्कूल था, और दोनों अव्यांश में था, यानी स्थगित या डाउट में था। अब स्कूल का मतलब क्या हुआ? हाई स्कूल जहां हम लोग बस्ता लेके जाते हैं, वो स्कूल की बात कर रहा है। वहां बात कर रहा है सिस्टम ऑफ थॉट की बात कर रहा हूं। स्कूल का मतलब सोचने का तौर तरीका। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? ए हो गया, इसमें क्या हो गया? डी हो गया। कोई दिक्कत हो रही है आपको? अगर दिक्कत हो तो कहो ना यार कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा हमसे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर चीज, ग्रामर को भी दिखाएंगे आपको। ग्रामर आने दो, ग्रामर भी दिखाऊंगा कि पिछले साल पूछा था नाउन में क्या और नाउन में क्या। अभी तो फुल नहीं बता, तो बेसिक्स चला रहा हूं ना, उसका भी दूंगा, ABCD सब कुछ। अच्छा, व्हाट व्हिटमैन ए पोएट? अब देखो ये 2022 का साइंस का क्वेश्चन है। अब कहां का है? सब लोग जानता है ना, अमेरिका का है वो। कोई दूसरी जगह का है? अमेरिका का। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हिटमैन वाज बोर्न। व्हिटमैन पैदा हुआ था 1819 से पैदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज द राइट ऑप्शन। व्हिटमैन डायड, मरा। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिक, इपिक, सोनेट। लिरिक हो गया भावनात्मक गीत, मैं लिख भी दिया हूं ताकि आप महाकाव्य। ठीक है, आ जाओ। द ओपनिंग सेक्शन, ओपनिंग सेक्शन पहला जो ओपन होता है मैंने बुक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका टाइटल क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। येट बी इज द राइट ऑप्शन। अगर ये लाइन नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी ना यार। यानी ओपनिंग सेक्शन जो पहला का सेक्शन है, तीन लाइन का, 3 लाइन का एक सेक्शन है, 3 लाइन का सेक्शन, फुल स्टॉप लगा लगा पढ़ाया है आपको कि यहाँ से कंटेस्ट चेंज होगा, यहाँ से कंटेस्ट चेंज होगा। तो पहला सेक्शन जो 3 लाइन का है उसका टाइटल क्या है? तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। बी इज द राइट ऑप्शन। द ओपनिंग सेक्शन हो चुका ना यार, तो हो गया। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सी इज द राइट ऑप्शन। देखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ नेचर का है, नेचर लगाओ। नेचर की बात करता है, नेचर की लवर। डी इज द राइट ऑप्शन। एक बार ढंग से कोई पोएम पढ़ लो, सारी बातों को रख लो, वर्ड मीनिंग याद कर लो, कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग में चिपक जाएगा आपको। और इस तरह से चिपकाया भी गया है आपको, पढ़ा पढ़ा के, बता बता के। ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम। और वॉल्ट व्हिटमैन ने कौन सा कविता लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अभी तो मैंने एक ही पढ़े हो ना, जब हम पूरा पढ़ा लेंगे और जो ऑन द होल देंगे तब देखो कितना मजा आएगा खोजने में। अभी तो एक पढ़ो तो आसान से निकल जाता है, लेकिन जब हम 10 पोएम पढ़ लें और 10 के लाइन रहेगा तब कितना मजा आएगा सोचने में, खोजने में। उसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने बच्चे नहीं कंफ्यूज होते। ठीक है। अच्छा,
वॉल्ट व्हिटमैन इज ईयर ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड था, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं ऐसा करता हूं कि मौत तक मैं हिलती रहूंगा। कहां से लिया गया है? देखो 18, 19, 70 हिती क्वेश्चंस। कितना आसान लग रहा है हमें। पढ़ने से हर चीज आसान हो जाता है, काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। देख तो मैं इंग्लिश को कितना आसान कर दिया, ताकि आपको एकदम दिमाग में, सर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। कल आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। बना हुआ मेरे पास है, वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा पीडीएफ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक माने आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस। वो सीख लोगे तो अपने से बनाने लग जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही प्रोसेस होगी। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजों का मैं आपको बता दूंगा। आज हम लोग ये 2 काम करके खत्म करें, फिर परसों से हम लोग अपना ग्रामर की चैप्टर पे लौट के आ जाऊंगा। ठीक है। I celebrate myself and sing myself written. कुछ नहीं होता परीक्षा में, कुछ नहीं, एकदम चुटकी का खेल है। इसलिए मैं मैंने ऐसा पढ़ा देता हूँ कि आपको कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश के बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अभी कुछ परीक्षा दे क्या वो पूछ लेना किसी से, मस्त है सर। आई, देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई इन द फर्स्ट लाइन, हाँ। पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। आई पोएट है, और पोएट कौन है मेरे भाई? वॉल्ट व्हिटमैन है, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें ए इज द राइट ऑप्शन, इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बी इज द राइट ऑप्शन। आपके पास जो पीडीएफ में भेजूंगा उसमें आंसर लगी हुई रहेगी। ठीक है। मैं आपको बनवाने के लिए, बताने के लिए विदाउट आंसर में बनवा रहा हूं आपसे। ठीक है। और टेंशन मत लीजिएगा, वहां पे आपको लग के जाएगी। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट क्या कर रहा? हंस रहा, चिल्ला रहा कि गा रहा है ना यार। आ जाओ। आई सिंग माई सेल्फ, नाम ही है सिंग कर रहा वो। ठीक है। और मैं पिक्चर भी दिखाया था, नाचते हुए गाते हुए। पिक्चर भी दिमाग में बैठ गई है, कैसे वो लड़की नाच रही थी, लड़का नाच रहा था। आ जाओ। देखो ये सब 95, 90 सब देखते हो। ये लड़की है जो मैंने क्या कहते CUT पास करके अभी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पढ़ती है। ठीक है। और वहां पे टॉप है, वो कॉलेज में टॉप है यार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गूगल करोगे, भारत का टॉप कॉलेज है वो, भारत का टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसमें ये टॉप कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है। अब 2 साल 10-10 हजार रुपया दी थी, इस साल वो फ्री हो गई। अब बताओ, दिल्ली में जाकर वह झंडा लगा रही है ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि वो सारा क्लास इंग्लिश में होता है। और ये लड़की 12 घंटा काम करती है। हाँ, कॉलेज भी करती है और इंटर्नशिप भी करती है, यानी कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल ऑफिस में जा के करती है। हाँ कि नहीं, सुबह 8 बजे निकलती है, रात के 8 बजे घर पहुंचती है। और यहाँ का लड़की दिन भर लगा रहा, दिन भर लड़का बनती है, सोचता रहता है, मोबाइल लगता है। मर्द लड़कियों को इतना काम करे, लड़का को हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भकलोले हम। And what I assume, you shall assume is taken from. जो मैं मान रहा हूं वो तुम भी कल मानोगे। कहां से लिया गया है? A is the right option. ठीक है। I harbor for good and bad. मैं good and bad दोनों को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं जो जान गया हूं ना, मेरा थॉट प्रोसेस पता है। हाँ, किसके वॉल्ट व्हिटमैन। I celebrate myself and sing myself is from. कहां से? देखो 21, 22 गजब दशा है। कौन सा हो गया यार? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें भी सीधा ना यार। वर्क इंक्लूड्स लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रक। किसका काम की बात कर? किसके? वॉल्ट व्हिटमैन की बात कर रहा। कहाँ है? ए इज द राइट ऑप्शन। देखो 2021 का क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, इसी बुक से आता है। कोई अलग से क्वेश्चन बनता उनता नहीं। अगर बुक ढंग से पढ़ लिया, वर्ड मीनिंग भी इसी से आता है। मैं वर्ड मीनिंग दिखाऊंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे ही आता है। उसको भी बना कर रखा हूं, आराम से पढ़ा दूंगा। हाँ, सब पूछूंगा कहाँ से लिया गया है। अभी तो ऐसे दे देता हूँ, फिर जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा बताओ तू कहाँ से लिया गया है, तो तुम खुद बताओगे सर तो इसमें था, ये उसमें था।
क्योंकि कहाँ से सिनोनिम सेंटेंस देगा? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसका सिनोनिम सेंटेंस अलग होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिनोनिम सेंटेंस अलग होता है, उसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आजकल तो वक्त नहीं मिलता पढ़ाने का, लेकिन मैं पढ़ाता था तो अलग से पढ़ाता था। उसकी एक अलग ही बुक आती है, 8 सीरीज का होता है, 0 से 8, उसकी वोकैब्स पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो वो अलग होता है, कंपटीशन का अलग हो गया, एकेडमिक का अलग हो गया। तो आपको जो वोकैब्स पूछेंगे, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग करेक्शन, सब इसी से पूछता है, मेरे बुक से ही पूछता है। इसलिए मैं पूरा के पूरा बुक आपको दे दिया, पूरा वर्ड मीनिंग देता हूँ, 100 पूरा के पूरा। और रही बात ABCD आपको ना आता हो तो इसका जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है मेरे भाई। जो हार्ड है उसको तो मैं दे ही देता हूँ, और आपको बहुत इजी चीज नहीं आता हो तो उसको तो कहाँ से दूंगा? तो लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अभी भी चैप्टर में बहुत वर्ड मीनिंग होते हैं यार, 100 को, 150, 200, 300 वर्ड मीनिंग हो जा रहा है, उसको सब लिखना पड़ रहा है, लिख के आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। अभी तो चैप्टर एक ही पढ़े थे ना, अभी मतलब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो देखना बहुत होता है। सबकी सुविधा आपको दी जाएगी, टेंशन नहीं करा करो, पढ़ाई करो, बस क्लास में पढ़ो, मजा आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ। आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजर्ड, ये लाइन बताओ कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, 2021 की क्वेश्चन है। मुझे अनुमति है किस चीज का? बोलने का। एवरी हैजर्ड, हर संकट में मैं बोलने की अनुमति है, यानी मैं इतना लायक बन गया हूं कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो मैं कुछ बोल ही दूंगा। आप लोग जैसे नहीं कि परिस्थिति आए तो मुंह चौक हो जाता है, क्योंकि आप भावनात्मक हो जाते हो, आपका दिमाग का प्रोसेसिंग करना छोड़ देता है। अभी तो आदमी फिट मार देता है या चौक हो जाता है, लेकिन मेरा प्रोसेसिंग अच्छा चल रहा है। दुख होगा तब भी मैं बोल पाऊंगा, और सुख होगा तब भी बोल पाऊंगा। तो ये लाइन कहां से आया है? देखो 2021 के क्वेश्चन से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट है, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर। ये वर्ड पढ़ा चुके अभी। स्वयं सेवक, वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, जो बिना पैसे लिए अपने मन से सेवा करता है, उसे कहते हैं हम लोग वॉलंटियर। ये व्हिटमैन साहब भी वॉलंटियर का काम किए थे। हाँ, कहाँ? सिविल वार में, क्रीमियन वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में? सिविल वार में किए थे। तो हम लोग जो पढ़े हैं, की पॉइंट में भी कुछ न कुछ हम लोग डाल ही दिए हैं। तो सारे चीजों को मिलाने के बाद आपका आंसर एकदम 100 में 100 हो जाता है। देखो, तो मैंने एक भी, मान लीजिए हमने 23 क्वेश्चन आपसे कराया, क्या 23 क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिमाग बेसी खर्चा करने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो भैया हर चैप्टर ऐसे ही होगा आपका। आप मुझ पर भरोसा करो, बस एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई का माहौल बनाओ, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। मैं बहुत पढ़ता हूं यार, आज भी मैं इतना पढ़ता हूं कि कहिए मत, ठीक है। उतना तो और कोई नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं तो दिन भर। मैं घर से कोई काम ही नहीं होता तो मैं पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दूं। रोज मैं पढ़ता हूँ, रोज आज भी उम्र में पढ़ता हूँ, रोज नया नया चीज खोजता हूँ, रोज नया नया एग्जाम्पल सेट करता हूँ आपके लिए। और आप नहीं पढ़ते विद्यार्थी होकर, तो आपको तो हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सर, यू आर डूइंग बेस्ट। हाँ, हम ही नहीं, आने वाला जनरेशन भी रक्सौल का बेनिफिटेड हो जाएगा, ठीक है।